भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा कर रही है कि आखिरकार कैसे झारखंड प्रदेश में हम हार गए, हार का कारण क्या रहा, कौन है इस हार का जिम्मेवार। लेकिन इस बीच में झारखंड की राजनीति में राजनीतिक विशेषज्ञ जो है एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और यह चर्चा कोल्हान टाइगर के तौर पर ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध चंपई सोरेन को लेकर के है। तो चर्चा क्या हो रही है? चर्चा यही हो रही है कि चंपई सोरेन की खेल खत्म। आखिर क्या कारण है, क्यों इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है? और तब हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में करारी हार की चर्चा परिचर्चा में जुटी हुई है, मंथन कर रही है कि आखिर इतने बड़े हार का कारण क्या रहा है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सेंटीमेंट था, जो नैरेटिव था, वो हम लोगों ने आम लोगों के बीच में लेकर के जाने में विफल रहे, या फिर बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर उन लोगों के लिए नारा नहीं था। आखिर क्या कारण रहा, कौन अंदर खाने खेला कर गया, इन तमाम बातों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कई एक दिनों से तो इस पर चर्चा परिचर्चा करने में जुटी हुई है। लेकिन 2 दिवसीय जो है इस पर प्रदेश कार्यालय में पूरे राज्य भर के जिला अध्यक्षों को, मंडल के अध्यक्षों को, प्रभारियों को बुला करके उनसे पूछा जा रहा है। इस बात को पूछने के लिए, जानने के लिए इस समीक्षा बैठक में खुद पहुंचे हुए हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं, एक बड़े कद्दावर नेता है। इनके बारे में चर्चा जितना कर दूं शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। वह व्यक्ति झारखंड प्रदेश में आकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तब जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश में लुटिया डूब गई है। इससे पहले कार्यकर्ताओं की दर्द पीड़ा, उनकी आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। दूसरे दल से जो नेता आए थे उन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जताया, विश्वास जताया। हासिल क्या हुआ, आज इसी बात को लेकर के चर्चा कर रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच में फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो चर्चाओं का जोर है, जिस पर चर्चा हो रही है वह यह हो रही है कि चंपई सोरेन का खेल खत्म। हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है। उदय जी, राजनीतिक गलियारों में उस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि चंपई सोरेन का खेल खत्म, जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है, हार का कारण जानने में जुटी हुई। आखिर इस चर्चा के पीछे की वजह क्या है, दर्शक जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू की थी तो उसी समय माना जा रहा था कि खास तौर पे कोल्हान और संथाल इलाके को लेकर जब वो फोकस कर रही थी तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के जो एस्टैब्लिश बड़े चेहरे हैं जी, उनको पार्टी में शामिल कराएगी ताकि जेएमएम को कमजोर किया जा सके। शुरू से उसकी रणनीति रही है कि जो आदिवासी के 28 सीट हैं उसमें कम से कम 14-15 सीट हम हासिल कर लें। और इस बात को खुद अमित शाह ने भी कहा था कि हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है। उसके बाद भी और अन्य विधायक, अन्य केंद्रीय नेताओं ने भी कहा था कि हमारा ये स्ट्रेटजी है कि किसी भी प्रकार से कोल्हान और संथाल मिला के कम से कम 14 से 15 जो सीटें हैं आदिवासियों की, उस पर फतह हासिल की जाए। उसी कड़ी में एक घटनाक्रम हुआ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए। उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर हेमंत सोरेन वापस आए और मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली। भाजपा ने उसको ऐसा दर्शाने की कोशिश की कि एक स्थापित लीडर को, चंपई सोरेन जैसे लीडर को जेएमएम जो है उनका कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती है। कुल मिलाकर घटनाक्रम ऐसा हुआ कि चंपई सोरेन को भाजपा ने अपने पाले में किया और इस विश्वास के साथ किया था कि कोल्हान रीजन में भाजपा अपना मजबूत पकड़ बना लेगी। शुरुआती दौर में ऐसा लगता भी था, लेकिन अंततः लोकसभा के चुनाव के बाद जो वो सोच रही थी कि 51 सीटों पर हमको बढ़त है, वो विधानसभा चुनाव आते आते स्थिति पूरी बदल गई। और आप देखिए कि चुनाव में चंपई सोरेन
तो खुद अपना चुनाव जीत गए, लेकिन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सके। यानी कि उदय जी, जिस बोरो प्लेयर के माध्यम से सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो बोरो प्लेयर बुरी तरीके से पिट गए, यहां पर फेल हो गए, कह सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। देखिए है क्या कि आपको एक बात समझना होगा कि भाजपा ने जो स्ट्रेटजी बनाया था या जो मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा था घुसपैठ का, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा था। और उसके बाद जो मुद्दे थे बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, वो मुद्दे पे झारखंड की जनता ने उनका समर्थन नहीं दिया। वो इसलिए भी नहीं दिया कि यहाँ की जनता को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसको टारगेट करती है जो उसके विपक्ष में है जी, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये बात अब सरेआम चर्चा में है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ, और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और उसके बाद जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें वो बरी हुए और फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। इस बीच में पूरा जो घटनाक्रम है आप देखिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाजपा ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। और हम अगर बात कर रहे हैं चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन का जो मिजाज है और चंपई सोरेन जिस तरह से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स जेएमएम का पॉलिटिक्स है। और भाजपा जो पॉलिटिक्स करती है, उस भाजपा का जो पॉलिटिक्स है एकदम अलग है। आप देखिएगा कि चंपई सोरेन जब घुसपैठ के मुद्दे पर बात करते थे तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते थे, क्योंकि उसी के खिलाफ बोलते आ रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर उदय जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पिछले 4 दशक से जय सरना जय आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता हुआ आया है, अचानक वो व्यक्ति जय श्री राम और भगवाधारी हो जाता है, तो शायद ये लोगों को पसंद नहीं, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए है क्या कि आपका जो बैकग्राउंड है, चुनाव के समय में हमने चर्चा की थी कि चंपई सोरेन को, चंपई दा को अभी भी जेएमएम के कार्यकर्ता अपना मानते हैं। और कई बार इस तरह के बयान भी सामने आए थे कि चंपई सोरेन अगर चाहे तो अभी भी आ सकते हैं पार्टी में। तो उनका जो मिजाज है या उनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, उस स्टाइल पर जेएमएम का जो रंग रूप है वो हावी रहा, अंत तक हावी रहा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में नहीं रहते थे, उनको टारगेट दिया गया था कोल्हान का, लेकिन जो मुद्दे हैं खास करके घुसपैठ के जो मुद्दे थे या भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे, उस पे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते थे। हाँ, ये बात जरूर कहते थे कि जो हेमंत सोरेन ने किया 4 सालों में, मैंने वो 4 महीने में कर दिखाया, ये बात जरूर स्वीकार बोलते थे वो। लेकिन पूरा परिदृश्य को अगर आप देखिएगा तो चंपई सोरेन का जो स्टाइल था या जिस तरह से वो भाषण देते थे, उस भाषण में भी सॉफ्ट होते थे। वो बहुत जबरदस्त टारगेट नहीं करते थे हेमंत सोरेन को या जेएमएम के नेता को। ये जो है भाजपा के लिए ये बहुत निराशाजनक रहा। और भाजपा जो है उनको जिस उम्मीद से और जिस योजना के तहत लेके गई थी, यानी कि यहाँ पर जो कद चंपई सोरेन दा का झारखंड प्रदेश की राजनीति में है, आप कह सकते हैं इस विफलता के बाद की वो जो कद था, जो पकड़ थी और जो ग्रास रूट पे जो कहा जाता था, वो तमाम चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण था। उनका व्यक्तिगत कद या फिर उनका व्यक्तिगत जो कुनबा था वो दिखाई नहीं दिया। जिस तरह से कोल्हान और सल्थान के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या ये सच है? ये आप कह सकते हैं, इसलिए कि जब भाजपा में ज्वाइन कर रहे थे वो, तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी, लेकिन वो उनके इलाके के समर्थक थे, पूरे कोल्हान के समर्थक नहीं थे। और ये बात तो एकदम सच है। और खास करके जब परिणाम आ गए हैं, चुनाव परिणाम आ गए हैं, तो और भी तस्वीर साफ हो चुकी है कि जेएमएम के कारण उनका जो जमीन था वो जेएमएम के लिहाज से अच्छा था, या जिस तरह की राजनीति करते आ रहे थे, जमीन का जेएमएम का राजनीतिक जंगल जमीन की वो लड़ाई करते आ रहे थे, मजदूरों के नेता हुआ करते थे। और जो उनका तेवर था वो उनका तेवर विनोद बिहारी महतो से या शिबू सोरेन से मैच करता था। और शिबू सोरेन के एक तरह से वो करीबी थे और विश्वास पात्र थे। उनकी जो राजनीतिक लड़ाई थी या जो संघर्ष था वो शिबू सोरेन के साथ चला था। तो वो मिजाज जो है उसको उसी मिजाज से लेके अभी भी चल रहे थे। और जो कार्यकर्ता है अचानक से चेंज नहीं होता। खास करके झारखंड की राजनीति को आप अगर समझेंगे तो जो जेएमएम का कार्यकर्ता है
उसका जो सोच है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, और जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच है या आइडियोलॉजी कर सकते हैं, वो है बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही थी कि जब भाजपा में शामिल हो गए चंपई सोरेन, तो हो सकता है कि जेएमएम के कार्यकर्ता उनको वोट दें और जेएमएम के कार्यकर्ता भी भाजपा में आ जाए, वो नहीं हुआ। तो चंपई सोरेन के सपनों पर तो पानी फिर ही गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। आखिर कैसे? तो चलिए हम आपको इसको भी शॉर्ट में बताते हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ठीक लोकसभा के चुनाव जैसा ही मिशन लोटस चलाने का काम किया और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराने में सफल हुआ और इन उम्मीदों के साथ शामिल कराया कि संथाल और कोल्हान के जो इलाकों के जो सीट हैं, उन सभी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। वही चंपई सोरेन जिस उम्मीद से, जिन सपनों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनके सपनों पर भी पानी फिर गया। चंपई सोरेन ये जानना चाह रहे थे या फिर चंपई सोरेन यह चाह रहे थे कि इस बार झारखंड में बदलाव होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा हम होंगे, लेकिन अब ना तो वो मुख्यमंत्री ही बन पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में सत्ता में वापसी कर पाई। ऐसे में ये दोनों बातें कही जा रही है और लेकिन इस बीच में जो बड़ी बात कही जा रही है वह यह कही जा रही है कि चंपई सोरेन का खेल खत्म। इस चर्चा को यहीं पर करते विराम दीजिए, इजाजत, जोहार।